बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीबी मरियम जिस मुकद्दस काम के लिए चुनी गई थी वो बाकी था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया था कि बीबी मरियम निहायत ही इबादत गुजार और पाकीज़ा मुत्तकी खातून हैं, और लोग आपकी बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा दर्द इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फर्ज लाता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाई, तेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है, और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहेगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के गिरेबान में फूंक मारी जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हजरत मरियम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हजरत मरियम हामला हो गई है। इस पर बहुत से लोगों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम लगाने लगे। हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस से निकल गई और दूर एक मकाम पर जाकर ठहर गई। आप उस मकाम पर तन्हा रह रही थी कि एक दिन आपको दर्द होना शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और टहनी को पकड़कर नीचे बैठ गई। आपने जिस दरख्त को पकड़ा था वो एक खुश्क दरख्त था। आपने जैसे ही उस दरख्त को हिलाया वो दरख्त तर सब्ज होकर फल देता रहा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दर्द से चीखती थी, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले ही मर गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कदमों में एक नहर जारी कर दिया। पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तकवियत पहुँचे। फिर अपनी औलाद को देखकर आँखों को ठंडक पहुँचा। इसी आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आई। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। हालत ज़ार तंग हो गई। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बच्चे से बात करो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा सारे सवालों का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला बनाया, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। इसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की हुई तो बैतुल मुकद्दस वापस आ गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है कि जन्नत में मेरी शादी मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसुम और फिरौन की औरत आसिया से होगी।